दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी आपके सामने भी प्रकट होकर जरूर बोलेंगे कि मांगो क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हारी पूजा आराधना से खुश हुआ, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। ये बात सत्य है और ऐसा हुआ भी है। हनुमान जी एक भक्त की पूजा अर्चना से खुश होकर उसके सामने प्रकट होकर मनोवांछित वरदान दिए। जिस व्यक्ति को हनुमान जी के द्वारा वरदान प्राप्त हुआ, चलिए उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं कि वह किस प्रकार हनुमान जी को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने का जज्बा रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। दिल्ली नरेला के रहने वाले फल्गु जी, जो भगवान भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। किसी भी भगवान का पूजा अर्चना करना उनके लिए बहुत ही आसान था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र होकर पूजा अर्चना करने मंदिर या फिर घर में बैठ जाते थे। उनकी इस हरकत को लेकर उनकी पत्नी के साथ अक्सर झगड़े होते रहते थे। उनकी पत्नी का कहना था कि आप जितना ज़्यादा पूजा पाठ करते हो उतना ही हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को लेकर दोनों में रोज लड़ाई झगड़े होते रहते थे। एक दिन फल्गु जी सूर्योदय से पहले घर में बैठकर भगवान की भक्ति में लीन थे। तभी उनकी पत्नी धिक्कारने लगी कि अगर आपको रोज रोज यही सब पूजा पाठ की नौटंकी करना है तो आप जाकर किसी आश्रम में साधु महात्मा क्यों नहीं बन जाते। सुबह सुबह आपका यह हनुमान चालीसा पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। कुछ नहीं करेंगे बजरंगबली और हनुमान जी। उस औरत के मुंह से हनुमान जी के प्रति गलत भावना सुनकर फल्गु जी को गुस्सा आ गया और उसने उसी समय मन में यह निश्चय किया कि जब तक मैं हनुमान जी का साक्षात दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और इस स्त्री का परछाई भी नहीं देखूंगा। ऐसा मन में प्रण कर पूजा को समाप्त करने के बाद एक होटल में जाकर एक रूम कुछ दिनों के लिए किराया पर लिया और उस होटल के कमरे में हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना शुरू कर दिया। हनुमान जी को खुश करने के लिए फल्गु जी ने कई तरह के नियम अपनाते रहे, लेकिन हनुमान जी का दर्शन नहीं हुआ। तरह तरह की पूजा विधि करके फल्गु जी थक चुके थे, लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वही हुआ फल्गु जी के साथ। आखिर एक दिन फल्गु जी ने हनुमान जी का साक्षात दर्शन करने में सफल हो गए। उस दिन फल्गु जी हनुमान जी का विशेष पूजा आराधना किया था। उसके बारे में बताता हूँ कि फल्गु जी ने किस प्रकार पूजा आराधना करके हनुमान जी का साक्षात दर्शन किया। दोस्तों चाहे कोई भी भगवान का पूजा क्यों ना हो, जब तक पूरी विधि विधान से नहीं की जाए तब तक पूजा सफल नहीं होता है। भगवान की पूजा में कुछ चीजें विधि विधान से की जाती है। उन्हें फूल माला, कुमकुम, अबीर आदि चीजें अर्पित करते हैं और भोग भी लगाते हैं, जो कि भोग को हम भगवान को अर्पित करने के बाद स्वयं प्रसाद के रूप में खाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार हम सभी को भोजन में अलग अलग वस्तुएं पसंद होती है, उसी प्रकार भगवान को भी अलग अलग चीज़ें पसंद होती है और उन्हें अलग अलग चीज़ों का भोग लगता है। अगर भोग लगाने में कोई भी गलती होती है तो भगवान नाराज हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं फल्गु जी ने भगवान हनुमान जी को क्या भोग लगाया था। हनुमान जी की पूजा बाधाओं को दूर करने में सहायक होती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को या फिर हनुमान जयंती के दिन भक्त उन्हें कई तरह के प्रसाद का भोग लगाते हैं। मेवा, काजू, बादाम, किशमिश, छुहारा, पंचमेवा हनुमान जी को भोग में लगाया जाता है। फल्गु जी ने बताया कि इन सब चीज़ों का भोग लगाने से बजरंगबली जल्द प्रसन्न होते हैं। बजरंगबली को लाल बूंदी बहुत पसंद है। माना जाता है कि इसके भोग से बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को मंगलवार के दिन बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से हनुमान जी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। कहा जाता है कि पीली चीज़ें बजरंगबली को बहुत पसंद है। इमरती का भोग लगाने से संकट मोचन अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बताया जाता है कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वे पूर्ण हो जाएगी। बस मंगलवार के दिन हनुमान जी को इमरती चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद ले लें। लौंग, इलायची और सुपारी भी पसंद है। शनिवार के दिन लौंग, सुपारी और इलायची चढ़ाने से शनि का कष्ट दूर हो जाता है। कच्ची घानी सरसों के तेल के दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें, संकट दूर होगा और धन की प्राप्ति भी होगी। फल्गु जी ने बताया कि उस दिन मैं इन सभी कामों को किया था। मैं सभी प्रकार के मोह माया का त्याग कर सुबह में 1 घंटे और शाम को 1 घंटे
हनुमान जी के समक्ष इन सब चीज़ों से पूजा आराधना करके हनुमान जी को खुश किया और उसी मंगलवार की रात हनुमान जी ने हमें दर्शन दिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।